जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का जो मैथ का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका 14 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप सभी जानते हो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो छोटी से छोटी संख्या होती है, इससे डिवाइड करने पर वो संख्या कट जाए। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन है आपका 3, क्या 3 से आप डिवाइड करोगे 14 को चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो 3 हो नहीं सकता आपका। 4 का भाग आप 14 में नहीं दे सकते, तो 4 भी आपका इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसके बाद आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है 2 से आप भाग जब 14 में देंगे तो आपका चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 2 का भाग जब आप 16 में देंगे तो भी चला जाएगा, कितनी बार? 8 बार। यानी कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 14 और किसको 16 को विभाजित कर पा रही है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो 14 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास द्विघात समीकरण दिया गया 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 ये दिया गया था। आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था, यानी योगफल निकालना था शून्यकों का। तो देखिए जरा योगफल होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। आप निकालोगे यहां से पूरे समीकरण में पहली बार 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने के बाद 2 का भाग देने पर जब आप 2 का भाग दोगे तो बचेगा क्या? x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। आप 4x प्लस 3 बराबर 0। जब आप इसके गुणनखंड निकालेंगे तो गुणा कराने पे आपको 4x चाहिए और जोड़ने पर कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4। आप इसे तोड़ देंगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। शुरुआत के दो पदों से कॉमन लेंगे, लास्ट के दो पदों से, दोनों पदों से कॉमन मिलेगा आपको x, तो यहां बचेगा x माइनस 3। यहां से लोगे आप -1 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार जो ब्रैकेट में सेम संख्या उसे एक बार लिखोगे, यानी x माइनस 3 बराबर 0, या जो बची हुई संख्या है x माइनस 1 बराबर 0 उसे ले लेंगे। तो यहां से आपका मान निकलेगा x बराबर 3 जो कि अल्फा का मान कहलाता है, या यहां से मान निकलेगा x बराबर 1 जो कि बीटा का मान कहलाता है। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से आपके ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आप अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तीसरे पर, जो लिखा हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक हल है। तो आपसे बोला गया है, जो आपको स्थिति दी गई है, आप जानते हैं जो स्थिति आपकी किसकी है? समांतर रेखाओं की है, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। हल क्यों नहीं होता है? दो समांतर रेखाएं बिल्कुल अपनी सीधी दिशा में जाती हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और जब रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी या संगत नहीं होंगी या फिर संपाती नहीं होंगी तो वो समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। देखिए मूल समान होते हैं तो आप जानते हो b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका वो दिया गया है आपको एक AP बराबर क्या दिया गया है? 13, 10, 7 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद ज्ञात कीजिए। AP दी गई है, AP जानते हो आप लोग, AP को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे आप हिंदी में बोलते हो समांतर श्रेणी। तो आपको ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 30वां पद पूछा गया है आपसे, तो आपको पता होगा इसका प्रथम पद क्या है। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम पद कहलाता है a1 बराबर 3। सर्वांतर निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? सर्वांतर कहलाता है d बराबर a2 माइनस a1, मतलब द्वितीय पद में से अगर प्रथम पद को घटाते हैं तो हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। द्वितीय पद आपका क्या दिया गया है? द्वितीय पद दिया गया है आपको 10 माइनस प्रथम पद है 13। 10 में से 13 घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे, जो कि d का मान आ जाएगा आपके पास, सर्वांतर का मान। आपको पदों की संख्या क्या दे रखी है? कौन सा पद चाहिए? 30वां। तो पदों की संख्या कहलाती है आपकी n बराबर दिया गया आपको 30।
तो आपको nवां पद चाहिए, मतलब nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आप मान रख देंगे a की वैल्यू आपको पता है कि 3 है, प्लस n की वैल्यू आपको पता है 30 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 3। तो 3 प्लस 30 में से बन जाएगा यानी 29 यानी 29 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, तो 3 प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस 29 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो आपके आएंगे 87 से 87 सॉरी a1 का मान क्या है 13 है, 87 से 13 घटाओगे आप, 13 घटाओगे तो माइनस के 74 आ जाएंगे, जो कि आपके इसको ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है जो कि आपके 6 अध्याय से है। इसमें आपको देखो जो अगला ऑप्शन दिया गया है, आपको अगला ऑप्शन क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे सब। अगला ऑप्शन दिया है त्रिभुज एबीसी में, आपको एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एई के। आपको एक त्रिभुज दिया है, मान के चलिए त्रिभुज जे है आपके पास, एक क्या है त्रिभुज जे, त्रिभुज है। आपको बोला है इसमें दो समांतर रेखाएं हैं, मान के चलो जे और जे, तो आपको बोला है कि डीई समांतर है एबी के, मान लो एबी जे है और डीई जे, तो एबी समांतर है किसके डीई के, तो ए बी और सी इस बिंदु को नाम दे देंगे। आपको इसमें दिया क्या गया है, तो आप जानते हो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है आपकी, CD बटे DA या AD बराबर होगा किसके, CE बटे EB के, इसके बराबर होगी BE के। तो जो भी आपको मान दिया गया, CD का मान दिया गया इसमें 3 बटे DA का मान आपको ज्ञात करना है, बराबर CE का मान दिया गया है आपको 4 बटे EB का मान दिया गया है आपको कितना, EB का मान आपको दिया गया है इसमें, EB का मान 6 यानी BE का दिया गया उसमें, तो EB का मान 6 है। आपको DE चाहिए तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 4, देखो DE चाहिए तो DE मल्टी 6 3 18 हो जाएंगे, बराबर DA मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बटे में जाएंगे तो 18 बटे 4 बराबर, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं, तो 18 6 3 18 बराबर 3 गुणा होगा तो DA मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 बटे में आ जाएंगे यानी 18 बटे 4 बराबर DA, तो DA बराबर क्या निकल आएगा आपका, 4 से भाग करोगे तो 4.5 यानी DA का मान कितना आ जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, जो कि काफी बच्चों ने गलत किया। इसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूछा गया है पहला 4√3 एक डॉट 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 संख्या है, तो 4√3 आप सभी जानते हो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का दिया गया है द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो बेटा द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है इसी में आपका समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, सॉरी हाँ एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + y बराबर k, तो आपको इसमें k का मान निकालना है, क्या निकालना है k का मान। आपको दिया गया है 2x + y बराबर k, आपको इसमें x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 1, दोनों वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो 2 × 2 + y का मान 1 बराबर k, तो 2 2 जा 4 + 1 = k, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो इसमें आप भर दोगे 5। अगला है आपका तीसरा, एक समीकरण px बराबर 0 है जहां px घात 2 का बहुपद हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है, इसमें आपका द्विघात आ जाएगा। अगला है आपका पांचवा, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B को AC का डॉट 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 कहते हैं, B को AC का क्या कहते हैं, जो आपका B होता है वो AC का क्या कहलाता है गुणोत्तर माध्य कहलाता है, क्या कहलाता है गुणोत्तर माध्य कहलाता है। लास्ट है आपका छठवां, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, किसी भी समरूप त्रिभुज जो कोई भी समरूप त्रिभुज होता है उसके संगत कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे आप तीसरा क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य कौन सा असत्य है। पहला है आपका, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसके गुणनखंडों क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल होता है, अद्वितीय होता है, आपका सत्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ax प्लस b, क्या लिखा है आपका, देखिए जरा ध्यान से, ax प्लस b बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो क्या आप बताइए, आपको इसमें कहीं किसी भी पद पर घात 2 दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, तो आपका ऑप्शन असत्य हो जाएगा ये वाला, यानी दूसरा वाला कैसा होगा, असत्य होगा। इसके बाद आप तीसरे वाले पे आओगे। जैसे ही तो तीसरा वाला क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल बेटा, जब किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के समान हो तो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। अगला है आपका, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते हो, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं तो हमें क्या मिलती है, अपरिमेय ही प्राप्त होती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका इसका पांचवा है, एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x के निर्देशांक होते हैं जहां px का ग्राफ x अक्ष के छेद करता है। बिल्कुल सत्य होगा आपका जी। अगला है द्विघात समीकरण, 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर का मान क्या है, 8। समीकरण दिया गया आपको, क्या समीकरण है आपका, 2x² - 4x + 3 = 0 का मान पूछा है, विभक्तर का मान 8 है क्या, तो आप लगाओगे b² - 4ac = 0। तो इसका मान कैसे निकालोगे आप, b बराबर, तो b का मान क्या है, -4 का स्क्वायर -4 × a का मान 2 × c का मान 3। तो 4 4 जा 16 -4 दूनी 8 24, 24 में से 8 हटाओगे -8 आएगा, जो कि उसमें दिया है +8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो छठवां है वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें आपको जो पहली सही जोड़ी है वो थोड़ी रॉन्ग दी गई, उसमें थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या दी गई है इसमें आपसे बोला गया 81 और 27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 81 और 27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ एलसीएम ना होके, यहाँ एलसीएम जो इन्होंने बोला है जे ना होके, यहाँ एचसीएफ पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप सभी जानते हो, पहले क्वेश्चन में ही बताया था। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है छोटी से छोटी जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालने जाओगे तो देखिए आपको इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या दिख रही है, 27 में भाग 9 का जाएगा, 81 में भाग 9 का जाएगा, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, एचसीएफ 9 आ जाएगा। यानी आपको इसे बी नंबर वाले से मिला दोगे पहले वाले को। उसके बाद पूछा है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, ये तो पहली से ही जोड़ी होगी आपकी। दूसरा पूछा है रैखिक बहुपद की घात, क्या पूछा है, रैखिक बहुपद की घात। तो किसी भी रैखिक बहुपद की घात होती है हमेशा 1, द्विघात बहुपद की घात होती है 2, त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। इसी प्रकार अगला है आपका इसका, अगला है x + 2y + 3 = 0 है। क्या दिया गया, आपको समीकरण दिया गया x + 2y + 3 = 0। तो यदि x बराबर 0 है तो y बराबर ज्ञात कीजिए। तो x का मान रख दीजिए आप 0 + 2y + 3 = 0। तो 2y = 3 उस साइड जाएंगे तो माइनस के, तो y बराबर -3/2, यानी y का मान क्या जाएगा, -3/2, जो कि आपकी सही जोड़ी नंबर e में दिया गया है। तो आप इसे e से मिलाएंगे तीसरे वाले को। इसके बाद है अगला आपका द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण दिया गया है आपको x² - 1 = 0। इसके मूल पूछे आपसे, तो जब आप x² = 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर हटता है उस साइड लगता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो x बराबर ±√1, एक रूट के अंदर लिखा होगा तो प्लस बाहर ही होता है, इसका मतलब है एक बार प्लस में 1 और x बराबर 1 प्लस का, x बराबर 1 माइनस का। तो x बराबर 1 और -1 आ जाएगा, जो कि सही जोड़ी नंबर f में दिया गया है। आप इसे f से मिलाओगे। अगला है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। इसमें पूछा है आपसे समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, देखिए समांतर श्रेणी जो होती है उसका nवां पद पूछा है। क्या पूछा है, nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद है आपका छठवां सही जोड़ी, छठवीं है आपकी, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समान होते हैं, समरूप भी होते हैं। तो
आप इसमें क्या लगाओगे, एच ऑप्शन लगाओगे। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समान नहीं होते हैं, क्योंकि किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, किसी की 8 हो सकती है, समान तो नहीं होंगे ना, उनका क्षेत्रफल भी समान नहीं होगा। लेकिन सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, वो एक वर्गाकार आकृति में होते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ समान होती है, यानी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। आपकी सही जोड़ी खत्म होती है यहाँ पर। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अगला है आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका उसे देखेंगे आप, जो आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 का पहला क्वेश्चन, 5 का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो, द्विघात समीकरण में विविधकर का मान कैसा हो, धनात्मक हो, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। देखिए b² - 4ac का मान जो हो वो क्या हो, धनात्मक। धनात्मक का मतलब अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं b² - 4ac का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। धनात्मक का मतलब तो यही हुआ, मतलब 1 भी होगा तो वो भी 0 से बड़ा होगा, धनात्मक का मतलब यही हुआ, तो 0 से बड़ा होगा, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी, कैसी होगी, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है AP बराबर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बराबर क्या दिया है आपको, 5 7 9 डॉट 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 के 41 में पदों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया इसी का, दूसरा वाला क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, AP दे रखी है आपको, AP बराबर क्या दे रखा है, 5 7 9 डॉट 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 41 में पदों की संख्या बताइए, क्या बताइए, पदों की संख्या, यानी n का मान पूछा है आपसे, क्या पूछा है, n का मान। a का मान क्या है, प्रथम पद 5, d का मान निकाल लोगे सर्वांतर, a2 - a1 होता है फॉर्मूला, a2 का मान 7 - 5 यानी कि d का मान क्या आ जाएगा, 2, d का मान क्या आ गया, 2। पदों की अंतिम पद क्या है, लास्ट पद, अंतिम पद कहलाता है an बराबर कितना दिया गया, 41। तो आपको n का मान चाहिए, क्या चाहिए, n का मान यानी पदों की संख्या चाहिए आपको। तो आप लगाइए an का सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान आपको दे रखा है 41 41, a का मान दे रखा है 5 प्लस n का मान पता नहीं है -1, d का मान आपको दे रखा है 2। 5 इस साइड आएंगे तो 41 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, कितने 2। तो 41 में से 5 जाएंगे, आपके बचेंगे कितने 36, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएंगे, बटे में, बराबर n माइनस 1, 2 से भाग करोगे 18 आ जाएंगे, -1 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो बचेंगे n, तो n बराबर 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा 19। आपके पदों की संख्या गई 19, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 19। एक वाक्य का आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था जी। अगला है, क्या सभी द्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल, जो त्रिभुज होते हैं आपके, आपसे बोला गया है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बेटा समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समरूप होंगे आपके, जो सभी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे कैसे होंगे, समान रूप के होंगे। आपसे रूप पूछा गया, माप से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, नहीं होंगे, ठीक है। अगला है आपका चौथा, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, आपको दिया गया द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद और उसका योग पूछ लिया गया है आपसे। देखेंगे आगे आप, इसी में क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद क्या दिया गया आपको, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10 बराबर 0। जी दिया गया द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है, क्या निकालना है, योग। चलिए देखते हैं, फिर इसे मानेंगे समीकरण 1, इसको तोड़ेंगे तो गुणा कराने पे 10 चाहिए, जोड़ने पे 7, 5 दूनी 10, 5 2 7, तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। आगे के 2 पद ले लो, पीछे वाले 2 पद ले लो, आप लोग दोनों जगह से कॉमन आएगा x, तो x + 5 बचेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा 2 तो बचेंगे x + 5, यहाँ भी बराबर 0। आपने लिया एक बार x + 5 बराबर 0 क्योंकि दोनों जगह सेम है ब्रैकेट में, और लिया x + 2 बराबर 0।
तो x बराबर माइनस के 5 आएंगे यहाँ से, और यहाँ से x बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे। तो जे मान कहलाएगा अल्फा का, जे मान कहलाएगा बीटा। समीकरण 1 की तुलना करोगे, आपने लिखा समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर देंगे। तो a की जगह लिखा है, उसमें कुछ नहीं है, तो क्या है 1, b का मान क्या हो जाएगा 7, c का मान क्या हो जाएगा 10। तो योगफल क्या होता है शून्यों का, आपको योगफल चाहिए ना, योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। तो माइनस b का मान क्या है माइनस के 7 बटे a का मान क्या है, योगफल पूछा ना आपसे, हाँ बिल्कुल योगफल पूछा है। योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल क्या होता है शून्यों का अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे a। कि जांच पूछी है आपसे, जांच तो नहीं पूछी है ना, ओनली योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है हमारा। अल्फा का मान है माइनस के 5 और बीटा का मान है माइनस के 2, तो जरूरत नहीं है आपको तुलना करने की, -5 - 2 माइनस के 7 आ जाएगा इसका योगफल, अल्फा प्लस बीटा का योगफल। आपसे योगफल ही पूछा था, जांच करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर 2। देखिए आपको जो इसका पांचवा दिया गया है, एक बात वाला पांचवा क्वेश्चन, y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है, जहां पर x बराबर -2 और y बराबर प्लस के 5 दिए रखे हैं आपको, जो रखो इसमें। तो y की जगह 5, x की जगह -2 प्लस 3 इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे, m का मान माइनस के 2m हो जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे 2 गुणा में बटे में आएंगे माइनस के 2 बराबर m। तो m बराबर -2 से भाग करोगे माइनस का 1 आ जाएगा m का मान, यानी कि पांचवा वाला क्या जाएगा आपका माइनस का 1। इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन है एक बात का, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनफल लिखिए। तो आपको क्या करना था, 5005 जो है इसके अभाज्य गुणनफल निकालने थे। क्या निकालने थे, अभाज्य गुणनफल। आपको इसके अभाज्य गुणनफल निकालने थे, चेक करना था जब इससे कटता है तो काट देना था आपको। सबसे पहले 5 से कटेगा 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। 1001 इससे कटेंगे आपके, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसे किससे कटते हैं आपके 1001। चलिए देखते हैं किससे कटेंगे आपके 1001। आप 7 से काटोगे 5 के बाद, तो 7 एकम 7 बचेंगे 3, 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28 बचेंगे 2, 21 हो जाएंगे, 7 3 21। फिर 11 से आप काट देंगे, 11 एकम 11 बचेंगे 3, 33 हो जाएंगे, 11 3 33। फिर एक बार 13 से काट देंगे तो 1। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या क्या है, आप लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इनके ऊपर देखो 5 कितनी बार आया, एक बार, तो 5 की घात 1, 7 एक बार आया, 7 की घात 1, 11 एक बार आया, 11 की घात 1, 13 एक बार आया, 13 की घात 1। ये आपके अभाज्य गुणनफल हो गए। ठीक है, चलिए आपके एक बार वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर अभी आते हैं आप 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, रुकिए फटाफट।